हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आजकल जो है वेट बढ़ना जो है वो एक बहुत ही बड़ी समस्या है। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि वेट बढ़ तो बहुत इजीली जाता है, लेकिन वेट घटाने में बहुत प्रयास करना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है और इजीली जो है उसको घटा पाना बहुत ही मुश्किल स्थिति है। तो क्या है कि बहुत सारे लोग इस चीज़ को वो करने के लिए, फॉलो करने के लिए कई बार जो है डाइटिंग करते हैं, है ना, जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। तो अलग अलग तरीके के लोग तरीके अपनाते हैं अपने वेट को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन फिर भी कई बार उनको उस चीज़ पर कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है ना। तो जब लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं तो कई बार लोग इस चीज़ के लिए मेडिसिन लेना स्टार्ट करते हैं, दवाइयाँ लेते हैं, वेट लॉस ड्रिंक्स आते हैं मार्केट में, कई बार वो यूज़ करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इस तरीके की जो चीज़ें हैं, वेट लॉस ड्रिंक है या फिर मेडिसिन हैं, ये उस समय आपको थोड़े टाइम का रिलीफ तो भले ही दे दें या आपको फील हो कि हाँ आप थोड़े टाइम के लिए पतले हो रहे हैं, बट एक्चुअली क्या होता है कि जैसे ही आप इन्हें छोड़ते हैं वैसे ही ये वापस जो है अपनी जगह आ जाता है। वेट जो है जैसा होता है वैसा ही आ जाता है और ऊपर से कई बार इसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं, है ना। एक तरफ आपको वेट तो भले ही मैनेज हो जाए, पता चला दूसरी जगह और तरीके की बीमारियां जो हैं वो डेवलप हो जाती हैं। इवन कई बार मैंने सुना है कि वेट लॉस जो टैबलेट्स वगैरह हैं उनसे तो कई बार कैंसर तक होने का खतरा रहता है। तो इसलिए बेहतर ये है कि अगर आपको अपना वेट लॉस करना है तो आप नेचुरल प्रोसेस से इसको कंट्रोल करने की कोशिश करें, है ना, ताकि ये है कि कोई भी साइड इफ़ेक्ट एटलीस्ट आपके ऊपर असर ना करे, किसी भी तरीके की निगेटिविटी आपके ऊपर असर ना करे, है ना। तो इस प्रोसेस के अंदर अगर मैं सोचूं वेट लॉस के को लेकर, तो मुझे जो सबसे अच्छी चीज़ लगती है वो इंटरमिटेंट फास्टिंग लगती है। वो बेस्ट तरीका मुझे लगता है जिसमें ना तो किसी तरीके का कोई खतरा है, ना ही किसी तरीके की कोई साइड इफ़ेक्ट्स हैं, और आप बहुत इजीली अपने माइंड को उस चीज़ के लिए तैयार करके आप इस जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि ये जर्नी ना हो सकता है कि स्टार्टिंग में आपको बहुत टफ लगे या सोच कर टफ लगे। एक्चुअली क्या होता है कि जब हमारा माइंड एक्सेप्ट कर लेता है किसी चीज़ को तो हमें कभी भी कोई चीज़ कठिन नहीं लगती है। लेकिन जब तक किसी चीज़ को हमारा माइंड एक्सेप्ट नहीं करता है ना, तब तक वो चीज़ें हमें बहुत ही प्रॉब्लमेटिक लगती हैं या उन्हें करना हमें बहुत हार्ड लगता है। तो इंटरमीडिएट जो फास्टिंग है उसमें एक्चुअली क्या है कि आपको 8 घंटे खाना होता है और 16 घंटे आपको फास्टिंग करनी होती है। तो अक्सर कर जब लोग 16 घंटे फास्टिंग सुनते हैं तो घबरा जाते हैं पहले, लेकिन एक्चुअल में अगर आप देखोगे तो जिसमें से 8 घंटे तो आपकी नींद में ही चले जाते हैं, तो सिर्फ फास्टिंग 8 घंटे की तो हुई। तो देखा जाए तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो होता है वो साइकोलॉजिकल ज़्यादा होता है कि आपको 16 घंटे व्रत रखना है, आपने नहीं खाना है, तो आप सोच सोच के ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, है ना। लेकिन असलियत में देखा जाए तो बॉडी को हमारी को इतने खाने की ज़रूरत भी नहीं होती है जितना हम लोग कई बार खा लेते हैं। तो उस वजह से हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है ना। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग अगर जो लोग भी करते हैं तो क्या होता है कि शुरू में हो सकता है लोगों को दिक्कत हो, या लोग कहते हैं कि मेरे सर दर्द होता है, गैस बन जाती है, इस तरीके की दिक्कतें आती हैं, मुझसे नहीं होता है। लेकिन एक्चुअली क्या होता है कि मैंने ये बात खुद आजमाई है कि अगर आप एक बार अपने सबकॉन्शियस माइंड में ये फीड कर लें कि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको हेल्थ जो है आपकी अच्छी हो सकती है और आपका वेट कंट्रोल भी हो सकता है। तो जब आपका माइंड उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेगा ना और पॉजिटिव वे में एक्सेप्ट कर लेगा, तो आई थिंक आपको ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आई थिंक आप ऐसी चीज़ जो है बड़ी इजीली शुरू कर सकते हैं। ना तो इसमें आपका कोई एक्स्ट्रा खर्चा है, ना ही कोई साइड इफेक्ट है, और ना ही कोई एक्स्ट्रा एफर्ट की आवश्यकता है आपको, है ना।
क्योंकि होता क्या है ना कि अगर आप देखें तो हमारा जो शरीर है उसमें एक क्वालिटी है कि यहाँ पर ना सेल्फ हीलिंग का प्रोसेस चलता है हमारी बॉडी में। जैसे आपने कई बार देखा होगा कि अचानक से कोई गिर गया या कोई छोटी मोटी चोट लग गई, रगड़ लग गई, कई बार आप गैस से हल्का फुल्का जल गए, कोई चीज़ आपको टच हो गई गर्म, तो आपने देखा होगा कि कई बार आपने अगर ध्यान नहीं भी दिया, उस पर कोई मेडिसिन नहीं लगाई या कुछ है, तो वो धीरे 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 करके खुद ही हील हो जाता है थोड़े टाइम, है ना। तो बिल्कुल वैसे ही ना हमारे बॉडी के अंदर भी उसी तरीके का एक प्रोसेस चलता है जो धीरे धीरे करके हमारी बॉडी को खुद ब खुद हील करता है, अगर हम उसे टाइम दें, मौका दें तो, है ना। लेकिन होता क्या है कि हम एक के बाद एक, अभी चाय पी, फिर खाना खाया, फिर पहले नाश्ता किया, फिर खाना खाया, फिर कुछ चाय शाम की पी ली, फिर कुछ खा लिया, फिर डिनर कर लिया, फिर कुछ और बीच में आ गया तो खा लिया, है ना। घर में कुछ स्वीट्स रखी हैं वो खा ली। तो वो क्या होता है कि हमारी बॉडी को हील होने का टाइम ही नहीं मिलता है। तो उस वजह से क्या होता है कि बस जैसे ही वो बॉडी हील होना शुरू होती है, अचानक से आपने फिर कुछ खा लिया, फिर उसका प्रोसेस रुक गया, फिर चलाना शुरू हुए, फिर थोड़ा सा आपने किया, कुछ 1-2 घंटे खाली रहे, फिर आपने कुछ खा लिया। तो बॉडी की हीलिंग जो है वो पूरी तरीके से हो ही नहीं पाती। इसी वजह से क्या होता है कि बहुत सारी बीमारियां हमारे शरीर में जन्म लेने लग जाती हैं, और कई बार ये होता है कि जो बॉडी है वो हील नहीं करती है, तो उस वजह से हमारा जो वेट है वो बढ़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि धीरे धीरे जो फंक्शन है वो स्लो हो जाते हैं। जैसे लिवर फंक्शन है, आंतों का काम है ना, किडनी का काम, तो ये सब क्या हो जाता है, प्रोसेसेस जो अंदर के हैं वो स्लो हो जाते हैं। तो वो स्लो होने की वजह से क्या हो जाता है कि हमारी जो वेट लॉस जर्नी है या उसका जो प्रोसेस है वो शुरू ही नहीं हो पाता है पूरी तरीके से। तो इसीलिए जब हम बाहर की भी कोई चीज़ खा के हम वेट कम करने की कोशिश करते हैं तो वो तब तक तो वर्क करता है जब तक आप कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही आप छोड़ते हैं वो वापस रिटर्न हो जाता है, वापस वैसे की वैसे ही आपकी हालत हो जाती है ना। तो क्या है कि अगर आप 8 घंटे खाते हैं, आप उस 8 घंटे में ना कुछ भी खाइए, आराम से नॉर्मल खाना खाइए, है ना, नाश्ता करिए, दूध छाछ जो भी आपको पीना है वो पीजिए, और नट्स खाइए, फ्रूट्स खाइए, वेजिटेबल खाइए, जो भी खाना है आप उस 8 घंटे में खाइए। मतलब जो भी खाना है से मतलब सिर्फ एक नॉर्मल खाना, ऐसा नहीं है कि आप रोज़ पकौड़े और चाट खाने बैठेंगे तो उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन अगर आप हेल्दी खाना रोज़ खा रहे हैं नियम से, और आप पेट भर के भी खा रहे हैं, तो भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई नुकसान नहीं होगा। तो 8 घंटे आप आराम से जो खाना चाहते हैं वो खाइए। इवन कभी कभी अगर आप मीठा भी खा लेते हैं या कोई ऑयली फूड भी खा लेते हैं तो भी उसे चीटिंग मील की तरह, चीट मील का नाम दिया जाता है। तो आप उस तरीके से महीने में 1 आध बार अगर ऐसा भी कर लेते हैं तो भी आपको कोई नुकसान नहीं होगा, उससे हार्म नहीं होगा, है ना। तो अगर आप इस तरीके से एक रूटीन बनाते हैं और 16 घंटे आप कुछ भी नहीं खाते, है ना, 16 घंटे आपको कुछ खाना नहीं है, और अगर आपको बहुत ज़्यादा जैसे एक अंदर से शुरू में हो सकता है ऐसी फीलिंग हो खालीपन की सी कि भाई 16 घंटे आपको कुछ करना ही नहीं है तो आप क्या करेंगे, तो ऐसे समय पर आप ग्रीन टी पी सकते हैं, खूब सारा पानी पी सकते हैं, और कई बार ब्लैक कॉफ़ी भी पी सकते हैं अगर आपको मन करे तो। वैसे तो पानी बेस्ट है, बट अगर फिर भी कुछ लोगों को चाय कॉफ़ी की आदत होती है तो उनको एक फीलिंग आने लग जाती है, तो अगर आप चाहें तो ग्रीन टी वगैरह ले सकते हैं उस टाइम पर, है ना, लिक्विड ले सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि जो वो 16 घंटे हैं उसमें से 8 घंटे तो आपकी बॉडी प्रोसेस करेगी आपके फूड को डाइजेस्ट करने के लिए, है ना। तो डिपेंड करता है कि किसका मेटाबॉलिज्म किस तरीके का है, क्योंकि उसकी वजह से कुछ का खाना 6 घंटे में पचेगा तो कुछ का 8 घंटे में। तो एक मिनिमम में मतलब एक मैक्सिमम टाइम हम जो है 8 घंटा रख सकते हैं कि 8 घंटा हम खाना पचाने के लिए रखते हैं। फिर जो बाकी का 8 घंटा है वो हमारी बॉडी हील करने का काम करती है।
तो उस हीलिंग टाइम में बॉडी अंदर के टॉक्सिन्स को, अगर हम लिक्विड लेते रहते हैं, पानी पीते हैं बहुत सारा और ग्रीन टी वगैरह पीते हैं, तो उससे क्या होता है कि हमारी बॉडी जितने भी टॉक्सिन्स इकट्ठे हो रहे होते हैं वो बॉडी से बाहर निकाल देती है। तो जब टॉक्सिन्स बाहर निकलते जाएंगे तो बॉडी जो है वो रेडिकल फ्री हो जाएगी, है ना। अंदर जो है नेगेटिव जो भी चीज़ें हैं, वेस्ट है जो हमारे अंदर का, वो बाहर आ जाएगा धीरे धीरे करके, और हमारी बॉडी हेल्दी होती चली जाएगी। और जब हेल्दी होगी तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी है वो भी अच्छे से काम करेगा। तो जो भी हम खा रहे हैं वो अच्छे से पच जा रहा है, तो जो हमारी बॉडी है उसमें से प्रोटीन, विटामिन, मिनरल जो भी चीज़ें हैं उसे अपने अंदर लेने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं डालने पड़ेंगे। क्योंकि कई बार जो है लोगों को क्या प्रॉब्लम हो जाती है, लोगों को आपने देखा होगा फैटी लिवर की प्रॉब्लम रहती है। क्योंकि लिवर जो भी जूसेस बनाता है या करता है तो उसको इतना वक्त ही नहीं मिलता है। आप एक चीज़ खा रहे हैं, दूसरी खा रहे हैं, तीसरी खा रहे हैं, तो 24 घंटे में 20 घंटे आप खा रहे हैं या 18 घंटे खा रहे हैं, तो आपको वो चीज़ का टाइम ही लिवर को नहीं मिलेगा जहाँ पे वो अपने आप को हील कर सके और एक हेल्दी जो जूसेस हैं वो आपको प्रोवाइड कर सके, है ना, एब्जॉर्ब करे आपकी बॉडी उन चीज़ों को। तो वो प्रोसेस है, उसके लिए आपको टाइम की ज़रूरत पड़ती है। तो वो 16 घंटे जो हैं वो आपके इस पूरे प्रोसीजर में लगते हैं कि धीरे धीरे करके आपकी जो बॉडी में जितनी भी निगेटिविटी होती है तो वो सारी जो है वेस्ट के रूप में बाहर निकल जाती है और आपकी जो बॉडी है वो हेल्दी हो जाती है। मुझे ऐसा लगता है कि कई बार हो सकता है कि लोगों को एकदम से 16 घंटे सुन के थोड़ा शॉकिंग लगे और लोग सोचे कि नहीं, उनके लिए करना आसान नहीं है। तो उसके लिए बेस्ट तरीका ये होता है कि आप एक साथ बॉडी को कोई शॉक मत दो, एकदम से कोई चीज़ उसके साथ करने के लिए उसे प्रेशराइज मत करो। उसका सबसे अच्छा तरीका है कि आप 12-12 घंटे का एक टाइम डिवाइड करो। 12 घंटे खाओ, 12 घंटे नहीं खाओ। फिर उसके बाद अगर जब आपको उसकी आदत पड़ जाए तो उसके बाद फिर आप इधर का टाइम घटा दो खाने वाला। मान लो आपने फिर 10 घंटे खाने वाला कर लिया, 14 घंटे ना खाने वाला कर लिया, है ना। फिर जो है आपने धीरे से 8 घंटे खाने वाला कर लिया और 16 घंटे ना खाने। तो बॉडी को अगर आप एक साथ कोई चीज़ चेंज नहीं लाना चाहते हो तो आप धीरे धीरे करके भी ला सकते हो। आप हर महीने 1-1 घंटा घटाकर भी उसको एक क्लॉक पर लाकर सेट कर सकते हो। लेकिन बस ये है कि उसमें जो टाइमिंग होते हैं वो पूरी तरीके से फिक्स होने चाहिए कि इतने से इतने घंटे आपको खाना है, इतने से इतने घंटे नहीं खाना है। तो जब आप बहुत टाइम तक रेगुलर उस प्रोसेस को करते रहोगे तो धीरे धीरे आपका शरीर उन चीज़ों का आदी हो जाएगा और वो चीज़ आपको बर्डन नहीं लगेगी। कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि नहीं आपको उसकी वजह से दिक्कत हो रही है या आपको कोई और तरीके के सिम्टम्स आ रहे हैं बॉडी में, ऐसा कुछ नहीं। क्योंकि कोई भी आपका ऐसी चीज़ तो आप ले ही नहीं रहे ऊपर से जिसकी वजह से कोई साइड इफेक्ट हो, है ना। सिर्फ आपको अपना बॉडी क्लॉक और अपने फूड की जो हैबिट्स हैं उनके साथ एक दूसरे के साथ मैच कराना है। तो जैसे ही दोनों एक दूसरे के साथ सेट हो जाएंगी तो फिर आपको किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि अगर आप विश्वास करिए कि जब आप इस तरीके की डाइट लेंगे ना तो आप ये समझो कि आपको डायबिटीज़ हो, थायराइड हो, है ना, किडनी डिजीज़ हो, लिवर प्रॉब्लम हो, ये सारी प्रॉब्लम धीरे 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 करके आपसे कैसे छूमंतर हो जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। तो 8 घंटे आप खाने पे अगर फोकस कर रहे हैं ना तो बाकी के 8 घंटे जो हैं वो आप पानी पीने और ग्रीन टी पीने पे ध्यान दीजिए, ताकि जो भी पचने के बाद जो भी वेस्ट होगा वो जब हम जितना भी पानी वगैरह पिएंगे तो उसके थ्रू टॉक्सिन्स जितने भी रह जाएंगे वो सब बॉडी से बाहर आ जाएंगे। तो
कुछ टाइम बाद ही हमारी बॉडी हेल्दी बन जाएगी। और जब आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छे से वर्क करने लगेगा, उस प्रोसेस में आ जाएगा, तो धीरे 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 करके जो है आपका वेट भी एक टाइम के बाद लॉस होना शुरू हो जाएगा। एकदम से नहीं होगा, क्योंकि पहले बॉडी अपने आप को एडजस्ट करेगी उस टाइमिंग के हिसाब से, उस खाने के हिसाब से। लेकिन फिर जब एक बार चीजें सेटल होने लगेंगी ना, तो उसके बाद जितना वेस्ट आपकी बॉडी से निकल जाएगा और आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा हो जाएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे से वर्क करने लगेगा, है ना। तो क्या होगा कि जब सब कुछ एकदम फ्री है, तो वो सारी चीज़ें फिर अच्छी चीज़ें आपकी बॉडी में डेवलप करने में आपकी हेल्प करेंगी। जैसे जूसेस जो बनते हैं खाना पचाने के लिए, डाइजेस्टिव जूसेस जो होते हैं, तो वो सब जब होंगे तो वो आपका खाना वगैरह को अच्छे से, उसके जो प्रोटीन, विटामिन, जो भी चीज़ फूड में आप खा रहे हो, मिनरल्स वगैरह, वो सब को वो अच्छे से एब्जॉर्ब करना शुरू कर देगी। तो जब बॉडी अच्छे से एब्जॉर्ब करेगी तो अच्छे से आपकी बॉडी जो है हेल्दी बन जाएगी, है ना। और वो आपका क्या करेगी कि आपको वेट लॉस करने में हेल्प करना शुरू कर देगी। तो ये प्रोसीजर भले ही शुरू में आपको सुनने में थोड़ा अलग सा लगे, बट लेकिन अगर आप धीरे धीरे करके इसकी आदत डालेंगे तो ये आपको बिना किसी साइड इफेक्ट के वो हीलिंग देना शुरू कर देगी, जहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप कोई रूटीन सेटल कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी किसी रीज़न से आपका रूटीन थोड़ा सा बिगड़ता है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर हूँ तो मैं बिल्कुल प्रॉपरली उसको फॉलो करती हूँ, लेकिन जब इंडिया जाते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि हर कोई इतना प्यार करता है कि सब चाहते हैं कि वो मतलब हमें कुछ खिला रहे हैं, कोई खाने पे बुला रहे हैं कुछ है, तो उस टाइम पे एकदम फिक्स रूटीन रखें और हम दूसरे से कहें नहीं हम तो खाते ही नहीं है, तो उसमें किसी को बुरा लग सकता है, किसी को दुख हो सकता है। तो ऐसे टाइम पे फिर मेरा एक ही तरीका होता है कि मुझे खाना एक ही टाइम खाना है। तो अगर मुझे पता है कि शाम को मुझे कहीं जाके खाना है, तो मेरा काम होता है कि मैं दिन में खाना ना खाऊं। मतलब मुझे एक मील लेना है तो मैं अगर मुझे पहले से अंदाज़ा है कि मुझे शाम को ये चीज़ करनी है, तो मैं मॉर्निंग के मील को स्किप कर देती हूँ। या फिर अगर मुझे मॉर्निंग में किसी के यहाँ खाना है तो शाम का तो फिर है ही कि मुझे खाना नहीं है। तो ये है कि ये आपके ऊपर है, ये मेरा तरीका है जो जस्ट मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि मैं कैसे उन चीज़ों को मैनेज करती हूँ अगर मैं कभी किसी ऐसी सिचुएशन में चली जाती हूँ तो बाकी आपके खुद के ऊपर निर्भर करता है कि आपका माहौल, आपकी परिस्थिति, आपका एनवायरनमेंट क्या कहता है और किस तरीके से आप उसे मैनेज कर सकते हैं। टाइमिंग भी आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, क्योंकि हर एक के लिए सेम टाइम पर सेम काम करना पॉसिबल नहीं होता। तो बस आपको वो 8 घंटे की एक वो बनानी है, साइकिल बनानी है कि भाई 8 घंटे खाना है, 16 घंटे नहीं खाना है। अब वो कैसे मैनेज करना है टाइम, वो आप अपने सुविधा के हिसाब से, आप अपनी परिस्थिति के हिसाब से भी एडजस्ट कर सकते हो, है ना। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है जो मुझे तो एटलीस्ट बहुत पसंद है, और हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों को भी ये चीज़ पसंद आए। और अगर आप एक बार अपना मन पक्का कर लेंगे, अपने आप को स्ट्रांग बना लेंगे मेंटली कि आपको ये चीज़ करनी है, तो आई थिंक आपको किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होगी। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि एक बार जब आप मेंटली प्रिपेयर हो जाते हैं तो आपको ये चीज़ें तकलीफ नहीं देती हैं। तो आई होप कि ऐसी जर्नी स्टार्ट करके आप भी अपने शरीर को स्वस्थ बना पाएंगे और अपने शरीर से सारे टॉक्सिन्स बाहर निकाल के वेट लॉस जर्नी को भी अच्छे से फॉलो कर पाएंगे। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू, बाय बाय। को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको तकलीफ़ ना हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, और कोई सजेशन हो तो मुझे दीजिए ताकि मैं और भी अच्छे से चीज़ों को आपके सामने प्रेजेंट कर पाऊँ और आप में से कुछ लोग की हेल्प कर पाऊँ।